हेलो एवरीवन। चाइना में आप लोग देख रहे हो कि एक वायरस जो है काफ़ी बहुत ज़्यादा उसका आउटब्रेक हुआ है और ऐसा कहा जा रहा है कि वो कोविड 19 की तरह हो सकता है। ठीक है ना। तो उसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में देखते हैं कि ये क्या चीज़ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक हिट टॉपिक है और हो सकता है कि आप लोगों को भी इसके बारे में जानना चाहिए और मे बी ये एक पेंडेमिक साबित हो सकता है। तो थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। देखो, सबसे पहली बात, ये जो वायरस है इसको हम कह रहे हैं HMPV। तो इस वायरस की फुल फॉर्म है ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस, HMPV। ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पर आप वर्ड देख रहे हो न्यूमो, न्यूमो लाइक जैसे हमारा जो न्यूमोनिया होता है ना, बस उसी तरीके से है, सेम ये भी उसी तरीके से उसी तरीके का बिल्कुल मिलता जुलता एक वायरस है। और ये कहाँ पे स्प्रेड हो रहा है? ये चाइना में स्प्रेड हो रहा है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है। और चाइना में मतलब अभी ऐसा हो गया कि हॉस्पिटल्स में लाइन लग गई है, स्पेशली छोटे बच्चों की और जो बूढ़े हैं उनकी, या फिर जिनका इम्यून सिस्टम कम है, कमज़ोर है, उनके लिए। तो मोस्टली ये एक्चुअल में क्या है कि ये एक ऐसा वायरस है जो मतलब RNA बेस्ड वायरस है। ठीक है। और ये क्या करता है, जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम को इम्पेक्ट करता है। लाइक जैसे कोविड होता है ना, कोविड में जैसे हमें शॉर्ट ब्रीथनेस हो रही थी, ठीक है, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, बिल्कुल वैसे ही इसके भी सेम सिम्टम्स हैं। और ऐसा बताया जा रहा है कि मे बी ये कोविड 19 की तरह हो सकता है। ठीक है। और जिसको आप लोगों ने पता है कि जो डोनाल्ड ट्रम्प थे, इन्होंने कोविड 19 को भी पहले एक चाइना वायरस कह दिया था, तो सेम एज इसको भी कह सकते हैं। तो इसके जो सिम्टम्स हैं उसकी अगर मैं बात करूं तो ये छोटे बच्चों में, लाइक जो जनरली 5 साल से नीचे के बच्चे हैं उनमें, क्योंकि उनमें इम्यून सिस्टम बहुत वीक होता है। और एल्डरली लाइक जैसे जो 65 ईयर्स के हैं उनमें उनमें क्या हो रहा है कि काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। या फिर ऐसे बंदे जो 40 के अराउंड है, मतलब जिनका इम्यून सिस्टम जो है ना वो काफ़ी कमज़ोर है, उनमें भी ऐसा देखा जा रहा है। ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, इसके अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो भाई बिल्कुल सेम सिम्टम्स है जैसे कोविड में क्या होता था, फीवर आता था, कफ होना स्टार्ट हो गई थी, ब्रीथिंग इश्यूज हो गए थे, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस फूलने लगती थी। तो इस तरीके के सिम्टम्स इसमें भी देखे जा रहे हैं। और ये जो वायरस है, इस वायरस की अगर मैं बात करूं तो अगर ये ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, तो ये डेवलप हो जाता है न्यूमोनिया में, न्यूमोनिया में डेवलप हो सकता है, या ब्रोंकाइटिस में डेवलप हो सकता है आगे चलकर, अगर ये बहुत सीवियर हो जाता है तो। और ये जो वायरस है ना, ऐसा नहीं है कि ये वायरस कोई पुराना वायरस है, ये मतलब नया वायरस है। ये 2001 में इसकी डिस्कवरी की गई थी, लेकिन तब उतना ज़्यादा मतलब फेमिलियर नहीं था या उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं था। बट अचानक से चाइना में बहुत ज़्यादा ये आउटब्रेक हो रहा है, दिख रहा है, तो इसलिए इसकी दोबारा से बात हो रही है। स्प्रेड की अगर मैं बात करूं तो मैंने बता दिया, स्प्रेड ये फ्लू और न्यूमोनिया की तरह होता है। तो ये जो फ्लू हो गया या फिर न्यूमोनिया हो गया, ये कैसे होता है? लाइक जैसे आप छींक रहे हो, या आपने छींका तो आपके हाथ में आ गया, फिर उस हाथ से आपने कहीं पर टच कर दिया, ठीक, या फिर आप खांस रहे हो तो उस टाइम पर हो गया। मतलब ये जैसे कांटेक्ट के थ्रू जो वायरसेस फैलते हैं, लाइक जैसे फ्लूज, निमोनियाज, तो बस उसी की तरह क्या होता है कि ये वायरस भी फैलता है। जैसे स्नीजिंग करने पर हाथों से फैल सकता है, कॉन्टैक्ट से फैल सकता है, कफिंग से फैल सकता है। ठीक। तो और यूएस की अगर मैं बात करूं तो यूएस में ये मैं बता चुका हूं कि ये जो वायरस है, यूएस ने बताया कि भाई ये 2001 में डिस्कवर हो चुका था। और ये न्यूमोवायरिडी फैमिली से बिलोंग करता है। न्यूमोवायरिडी फैमिली मतलब हर एक जैसे वायरस होता है, जैसे हमारी एनिमल किंगडम है, एनिमल किंगडम में भी क्या होती हैं कि फैमिलीज होती हैं कि भाई आप ये इस फैमिली से बिलोंग करता है, ये इस फैमिली से बिलोंग करता है। सेम एज वायरस को भी कैटेगराइज करने के लिए उनको कई सारी फैमिलीज का नाम दिया गया है, और उस फैमिलीज से उनको पहचाना जाता है कि उनके सिम्टम्स क्या क्या हैं। तो इसका जो फैमिली है वो ये है, ये आप याद रखोगे। और ये एक रेस्पिरेटरी सिनेक्टियल वायरस है, RSV है। ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हो। फिर उसके बाद ये मैंने बता दिया। तो अब जैसे मान लो कि ये जब फैलता है तो इसको अवॉइड करने के क्या तरीके हैं? जैसे हमने कोविड में किया था कि भाई आप आंखों को बार बार टच ना करो, अपना जो नाक वाला एरिया है, माउथ वाला एरिया है, उसको मास्क से कवर करके रखो, अपने जो हाथ वगैरह हैं उसको बार बार आप प्रॉपरली धोते रहो, और कोई बंदा अगर बीमार पड़ता है तो उसके साथ में ज़्यादा कांटेक्ट में मत आओ। तो यही सारी चीज़ें इस स्लाइड में बताई गई हैं। फिर इसके बाद देखते हैं कि अब ये जो HMPV है, ये जो वायरस है, क्या इसका कुछ स्पेसिफिक कुछ दवाई या कुछ है? लाइक जैसे कोविड की बात करें तो हमने उसके लिए कई सारे वैक्सीन्स वगैरह बनाए, डोजेस बनाई, तो अभी इसके लिए कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल ट्रीटमेंट नहीं है। तो फिर क्या हो रहा है?
फिर हम क्या कर रहे हैं ना, मतलब जैसे हम उसकी इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए उसकी देख रेख करेंगे, प्रॉपर केयर करेंगे, प्रॉपर खाना, प्रॉपर ट्रीटमेंट होगा। लाइक जैसे कोविड में भी हम लोगों ने क्या था, क्योंकि कोविड वेव फर्स्ट और सेकंड में भी स्पेसिफिक कुछ किसी के पास नहीं था, बट इम्यूनिटी बूस्ट करके पॉजिटिव वाइब्स देकर ध्यान रखकर लोगों को क्या करा गया, वापस घर लाया गया। तो इसी तरीके से एचएमपीवी में भी अभी कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल ट्रीटमेंट नहीं है, तो इसी तरीके से लोगों की केयर वगैरह करके उनको ठीक किया जा रहा है, उनके इम्यून सिस्टम को बूस्ट किया जा रहा है। ठीक। तो ये जो एचएमपीवी है, कोविड-19 के साथ में बहुत सारे इसके सिमिलर सिम्टम्स हैं। लाइक जैसे रेस्पिरेटरी इशूज़ होते हैं, कॉफिंग होती है, फीवर आता है, वीजिंग होती है, गला जो होता है सोर थ्रोट होता है, गला जलता है, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है, सांस लेने में भी दिक्कत आती है। ठीक है। अब इसके डायग्नोसिस मतलब जैसे इसको कैसे फाइंड आउट किया जाता है, सेम जैसे हम कोविड में भी करते थे। इसको या तो आप क्या कर सकते हो कि पीसीआर टेस्टिंग कर सकते हो। पीसीआर टेस्टिंग क्या होता है, मतलब जैसे कोई सा भी वायरस होता है, उसका क्या होता है कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है ना, उसको चेन रिएक्शन के थ्रू क्या होता है, बड़ा करके टेस्ट किया जाता है कि भाई ये हमारे ब्लड में, हमारी बॉडी में प्रेजेंट है कि नहीं है। इसी को कहते हैं पीसीआर टेस्टिंग, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है। फिर उसके बाद एंटीजन डिटेक्शन। एंटीजन डिटेक्शन ये क्या होता है, जैसे मान लो कि एक वायरस है, एक वायरस की जो बॉडी होती है ना, बॉडी पे कई सारे छोटे छोटे इस तरीके के मान लो उनके पार्ट्स रहते हैं छोटे छोटे। तो ये जो पार्ट होते हैं, ये जब हमारी बॉडी के अंदर आते हैं तो इनको हम एलियन मटेरियल कहते हैं, या ये हमारी बॉडी का पार्ट नहीं है। तो जो भी हमारी बॉडी का पार्ट नहीं है वो एलियन हो जाता है हमारी बॉडी के लिए। ठीक है। तो हमारी बॉडी क्या करती है, उस पर रिएक्शन करने लगती है, अटैक कर देती है। ठीक है। तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट कह सकते हो कि एंटीजन कहलाता है। और हम क्या करते हैं, इसी एंटीजन का डिटेक्शन करते हैं। हमने क्या करा, एक वायरस में देख लिया कि भाई इस तरीके का एंटीजन पाया जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, जब टेस्ट करेंगे तो दूसरों की बॉडी में भी जब ऐसे सिम्टम होंगे तो वहाँ पर भी क्या करेंगे, उसी एंटीजन को डिटेक्ट करेंगे। ठीक। तो इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं, हम इस वायरस की टेस्टिंग कर सकते हैं एंटीजन डिटेक्शन से। ठीक है। तो इसमें यही कह रहा है कि इसमें हम क्या करते हैं, इम्यूनो फ्लोरोसेंस टेक्निक का यूज़ करते हैं, सेरोलॉजी टेस्ट वगैरह कर सकते हैं। ठीक। अब इसके बाद अगर हम बात करें कि तो ये क्या है कि जो एचएमपीवी है, जैसे मैंने बताया कि अगर ये बहुत सीवर होता है तो उस केस में ये ब्रोंकाइटिस में डेवलप हो सकता है। ठीक है। न्यूमोनिया में डेवलप हो सकता है, अस्थमा में डेवलप हो सकता है। ठीक है। अब ये जो बात कर रहे हैं हम, ये जो ब्रोंकाइटिस है ये क्या है, देखो ब्रोंकाइटिस जो होता है इसमें क्या होता है कि जैसे आप ये देख रहे हो, ये जो है ये ब्रोंकस है। हाँ, ये जो है ना ये ब्रोंकस है। ठीक। ये पाइपलाइन ब्रोंकियल ट्यूब है। कहने का मतलब होता है एक मेन ट्यूब होती है जिसको हम कहते हैं ट्रैकिया, फिर यहाँ से कई सारी ट्यूब्स होती हैं जिसको हम कहते हैं ब्रोंकियल। ठीक है। फिर आगे चलकर फिर और छोटी छोटी ट्यूब्स में ये क्या करती है, टूट जाती है। तो ये जो मेन ट्यूब्स है ना, जो ट्रैकिया से ब्रोंकियल में डेवलप हो रही हैं, इस ब्रोंकियस के अंदर यहाँ पर क्या होता है ना, म्यूकस जम जाता है। अब ये म्यूकस क्या है, म्यूकस वही है भाई जो आपके सर्दी पड़ने पे नाक से बाहर आता है ना, आइसक्रीम, वो म्यूकस है। तो ये म्यूकस यहाँ पे जम जाता है। तो जब ये म्यूकस जम जाता है तो क्या हो जाता है, तो जो सांस लेने की जगह सपोज पहले इतनी थी, अब वो सांस लेने की जगह इतनी सी हो गई, तो क्या होती है, हमें सांस लेने में दिक्कत आती है, ब्रीदिंग इश्यूज होते हैं। तो यही क्या है, ब्रोंकियल है, ब्रोंकिया है। अब न्यूमोनिया की बात करें, न्यूमोनिया क्या होता है, न्यूमोनिया होता है जो हमारी एल्वियोलाई है। ठीक है ना। ये एल्वियोलाई क्या होता है, एल्वियोलाई आप लोगों को पता होगा कि वो सबसे छोटी जगह होती है लंग्स की। मतलब देखो ये पहले ट्रैकिया बना, ट्रैकिया से ब्रोंकाई बना, फिर छोटे छोटे पार्ट्स में टूटा, और जाके लास्ट में क्या होता है कि एकदम छोटे छोटे बेलून लाइक सेक लाइक स्ट्रक्चर्स में ये क्या करता है, चेंज होता है। तो ये जो बेलून और सेक लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ से क्या होती है, जो ऑक्सीजन होती है हमारी, मतलब O2 होता है, ये O2 यहाँ से क्या होता है, एक्सचेंज होता है, बॉडी के अंदर आता है। कहाँ से, यहाँ से हमने सांस ली, और ये होते हुए क्या हो रही है, बॉडी के अंदर यहाँ से O2 गैस का, ऑक्सीजन गैस अंदर आती है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है इसके अंदर हमारी बॉडी से बाहर जाती है। ठीक है। तो ये जो एल्वियोलाई वगैरह होती है, यहाँ पर क्या होता है ना, जो एक फ्लूइड होता है वो भर जाता है, जिसको हम कह देते हैं न्यूमोनिया। अब इस केस में भी क्या होगा, जब यहाँ पे फ्लूइड भर जाएगा तो हम क्या कर पाएंगे, सांस नहीं ले पाएंगे, तो ब्रीदिंग इश्यूज हो जाते हैं। सेम एज अस्थमा में भी आप कह सकते हो, अस्थमा में भी जो हमारा एयर पैसेज होता है, मतलब ये जो नलियाँ होती हैं वो क्या हो जाती हैं, ब्लॉक हो जाती है, नैरो होने लगती है। मतलब इतनी बड़ी थी और इतनी बड़ी से ये सिकुड़ सिकुड़ के क्या हो जाती है, इतनी सी हो जाती है। तो जब ये स्पेस कम हो जाएगा तो हमें सांस लेने में दिक्कत आएगी। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस हम लोगों को हो सकती है, किससे, एचएमपीवी से। ठीक है। तो आज की ये जो छोटी सी वीडियो है, और
आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ऐसी छोटी छोटी वीडियोस आप लोगों को चाहिए करंट अफेयर के ऊपर, मतलब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप बोल सकते हो, मैं ऐसी और भी वीडियोस बना सकता हूँ। चलिए, थैंक यू, बाय बाय, टेक।